तो बीच का जो माध्यम होगा फिजिकल मीडिया, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ये दो टाइप के हो सकते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस। बुक्स में ये लिखा होता है वायर्ड को गाइडेड मीडिया कहते हैं और वायरलेस को अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। वायर तीन टाइप के होंगे, ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। इनको एक एक करके देखेंगे, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या इनके डिमेरिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे वायरलेस मीडिया में तीन टाइप के होते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। इस तरीके से छह टाइप के हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया हो गए। इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्विस्टेड केबल। हाँ, तो सबसे पहला है ट्विस्टेड केबल। इसको देखें, ट्विस्टेड केबल में क्या होता है, दो केबल्स होंगी, दो केबल्स का पेयर होगा और एक दूसरे से ट्विस्ट होगा। इसके कलर अलग अलग हो सकते हैं, ब्लैक एंड येलो। इस तरीके से ये ट्विस्टेड पेयर्स बनाते हैं, दो केबल्स मिलके एक पेयर बनाता है। अलग अलग टेक्नोलॉजी में ये पेयर्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे टेलीफोन वायर्स में ये चार होते हैं। अगर मैं बात करूं ईथरनेट, जो किसी भी लैन में या किसी बिल्डिंग के कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें चार पेयर होंगे। तो बेसिकली इसमें कितने केबल्स हो गए, 8 केबल्स हो गए। तो यहाँ पे चार पेयर्स इस्तेमाल होंगे। तो इस तरीके से ट्विस्टेड पेयर के कॉम्बिनेशन को ही हम इथरनेट केबल कहेंगे। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इथरनेट केबल कहाँ इस्तेमाल होता है। इसके यूजर्स को मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इसके ऑप्शंस को चूज करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट केबल है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल मीन्स होता है लाइट, ऑप्टिक्स मीन्स होता है लाइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, कोई डॉक्यूमेंट है या इमेजेस है या कोई ऑडियो है, वीडियो है, किसी टाइप का डॉक्यूमेंट है आपके पास या कोई इंफॉर्मेशन है, इसको पहले हम लाइट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इसे लाइट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस वायर में ट्रांसमिट करेंगे। इसके बाद हम इस वायर के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे। इस ट्रांसमिशन में क्या होगा कि जैसे डिजिटल फॉर्म में हम 01 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, यहाँ पे लाइट के फॉर्म में होगी। हमें पता है लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से इसकी स्पीड काफी होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इंटरफेरेंस का। आपने देखा होगा कि किसी भी इंफॉर्मेशन में, किसी भी सिग्नल में इंटरफेरेंस आते हैं। यहाँ लाइट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि जितने भी नेचुरल सिग्नल्स होते हैं वो लाइट फॉर्म में नहीं होते हैं, तो इसमें इंटरफेरेंस भी जीरो होता है। अब ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है एग्जाम में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है। तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, व्हाट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, जब भी लाइट यहां से टकराएगी तो ये सेम मीडिया में ट्रेवल करती है, तो इस तरीके से हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जनरली होता क्या है कि अगर हम बात करें कि लाइट किसी मीडिया को चेंज करती है तो इसका एंगल चेंज होता है। तो इस एंगल को ऐसे सेट करते हैं कि सेम मीडियम में लाइट ट्रेवल करने लगे। उस केस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर में ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होगा, इसमें होगा ग्लास, इसमें होगा ग्लास प्लस प्लास्टिक। ग्लास और प्लास्टिक की हेल्प से ये बनता है, सबसे फास्ट है, सबसे सिक्योर है। इस तरीके से इस टाइम पे जो भी 4G 5G टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही है नेटवर्किंग के लिए, उसमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये है, यहां से क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी हम इसको देख लें। इसको कहते हैं कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स, कोएक्सियल केबल इसलिए कहते हैं कि सबका एक्सेस सेम होता है। इसके इनर पार्ट में
कॉपर कंडक्टर इस्तेमाल होता है। इसके बाद इंसुलेटर लगा होता है कि जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंड हो रही हो इससे टच ना हो जाए, इसलिए इंसुलेटर इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे एक और मेटल यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इस तरीके से यहाँ पे प्लस और माइनस दो इंफॉर्मेशन यहाँ से सेंड करी जा सकती है। और लास्ट में इसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर्स इस्तेमाल होती है। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे कि कहाँ पे हम कोएक्सियल इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे हम ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, इसको जानने से पहले हम ये समझे कि वायरलेस टेक्निक्स क्या होती है। वायरलेस टेक्निक्स ये होती है, एक हो गई रेडियो वेव्स, पहली क्या हो गई रेडियो वेव, दूसरी माइक्रोवेव और तीसरी क्या हो गई इंफ्रारेड। अब ये होती क्या है, इसका बेसिक्स क्या है, फंडामेंटल लॉजिक क्या है। कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने का सोर्स है, जैसे इंसानों में जो भी वॉइस क्रिएट होती है हमारे यहाँ पे साउंड बॉक्स से होती है। कोई चिड़िया चहचहा रही है या कोई भी जीव जंतु अपने साउंड प्रोड्यूस करें, सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसमीटर। ठीक है, एक रिसीवर होगा जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, जैसे हमारे ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स जो होते हैं ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे सेंडर प्रोड्यूसर की एक रेंज होती है और रिसीवर की एक रेंज होती है। जैसे इंसानों के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। उससे नीचे की इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करते, उससे ऊपर की इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर सकते। कई ऐसे जानवर हैं, जंतु हैं, पक्षी है जो इससे ऊपर की भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक वेवलेंथ क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोई भी सिग्नल वेवलेंथ क्रिएट करते हैं। अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो वो इंफ्रारेड में आती है, बीच की है तो माइक्रोवेव में आती है, और बहुत ही ज्यादा है तो ये रेडियो वेव में। ये जो इसकी रेंज है ये पहले से ही प्री डिफाइंड है, इसके डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं। हम ये जानते हैं कि इसके यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो हम देखें इसको। इस ट्रांसमिशन में क्या होगा कि रेडियो वेव्स यहाँ से ट्रांसमिट होगी, इसके पास एक एंटीना होगा, जैसे हमने कई सिग्नल्स ऐसे डिश टाइप की देखी होगी। तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, ये ट्रेवल करते हुए यहाँ पे रिसीव हो जाती है। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफी यूजफुल है और थोड़ा सा इनसिक्योर है। ठीक है, माइक्रोवेव इस ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फिर भी ये ऑलमोस्ट 2 to 4 किलोमीटर कवर कर सकता है। ठीक है, ये ज्यादातर जितने भी मोबाइल चैनल्स हैं और रेडियो चैनल्स हैं, इवन टीवी हैं, सब इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव का। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योर है और इसकी रेंज हमारे विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर है। इंफ्रारेड की रेंज बहुत ही कम होती है, 10 मीटर से भी कम होती है। इवन दो डिवाइस को बिल्कुल पास में रखना होता है, जैसे हमारे रिमोट काम करते हैं, एसी का रिमोट हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, वहां पे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होगी, इंफ्रारेड। ठीक है, अगर दो मोबाइल में डेटा ट्रांसमिट करना है बिल्कुल क्लोज रखना पड़ता है। मैक्सिमम 4 to 5 मीटर्स के बीच में इसकी ट्रांसमिशन रेंज होती है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि क्वेश्चन इसकी यूजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, केस स्टडी आते हैं, केस स्टडी को देखते हैं और उसके बाद इन 6 टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आता है सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट में जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो माइक्रोवेव होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 6 और एक एक्सटेंडेड सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। एक और एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी है जिसे हम लेजर कहते हैं, लेजर कम्युनिकेशन। अब इन सब के यूजेस के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो केस बेस्ड होगा, तो एक एक करके हम देख लें। पहला क्वेश्चन आता है कि देखना आदित्य,